The viewers, welcome to Hills Life, and the headline is depositing money in SBI safe? Haflong August 1. Apprehension running high among the people of Haflong as the deposited money in SBI Haflong branch of some people is being withdrawn by unknown persons without the knowledge of account holder. This has come to light as one Nobita Haflongbar of Haflong lodged an FIR with the officer in charge of Haflong police station stating that on 30/6/2017, unidentified miscreant has withdrawn an amount of rupees 1,60,000 from SBI account bearing account number 30,801,358644. Though the bank passbook and ATM card were under her possession on Tuesday. She also stated that she was informed by the bank employee when enquired that the transaction was made from Gurgaon ATM and rupees 80,000 was withdrawn and again rupees 40,000 withdrawn on the same day, and the name of the culprit was said to be Litan Dev, bearing account number 2002234254746 at SBI at Tripura. में उजन बाजार में एटीएम से पैसा निकालने टाइम में पैसा कहाँ में गया तो मालूम हुआ। बैंक में अभी इंक्वायरी करा तो अकाउंट नंबर भी मिला, एड्रेस भी मिला। अभी पैसा तो रिटर्न मिलेगा ना नहीं मिलेगा ये तो बैंक का ऊपर में है। 1,60,000 विड्रॉ 40 करके 2 बार करा कैसे, और ट्रांसफर 40 करके 2 बार करा और 30 जून में करा। हाँ, जुलाई 30 में मालूम हुआ। हाँ, पूरा 1 मंथ। हम बैंक में जब बैंक में एंट्री करने का आया उस टाइम में भी एंट्री मशीन भी खराब है ना, दो बार आया फिर भी चेक करने नहीं मिला। अभी तो एटीएम में जाके चेक करने में ये सब पता हुआ। हाँ, गुवाहाटी में, हाँ गुवाहाटी उजन बाजार में हम बैंक में चेक करा वो तो एटीएम से विड्रॉ करने में। हाँ, तब मालूम हुआ। किसका नाम पे कहाँ गया था वैसे, कुछ अकाउंट नंबर मिला गया? मिथुन दे बोल के, मिथुन दे के पास में 80,000 हुआ और गुड़गांव में 80। एटीएम से विड्रॉ 80,000 हुआ और ट्रांसफर 80,000 एक ही अकाउंट में। एक अकाउंट नंबर भी मिला। हाँ, सेम अकाउंट है। वही तो त्रिपुरा पहला में तो कल जब हम बैंक में इंक्वायरी करने में तो मिथुन दे तो त्रिपुरा का है बोला। ये तो हम मालूम नहीं है कौन मिथुन दे, वो भी मालूम नहीं। हम उसको कभी नंबर भी नहीं दिया, आदमी भी नहीं पहचानता, कुछ भी नहीं पहचानता। हम कभी हमको कॉल भी नहीं किया। ऐसे एटीएम का नंबर से भी कॉल नहीं किया, फ़ोन नंबर भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं करा, डायरेक्टली ऐसे शुरू हुआ। आपका अकाउंट कौन बैंक में रहा? स्टेट बैंक में रहा, हाफलोंग स्टेट बैंक में। हाँ हाँ, मेन ब्रांच में। बैंक आदमी क्या बोला हमको बोला, मतलब हम पूछा उसको ये तो पैसा तो रिटर्न मिलेगा ना नहीं, वो लोग कुछ बोले नहीं सकता बोला। हाँ, FIR दो, पुलिस को FIR दो, एक कॉपी हमको दो बोला। कुछ स्टेप लेगा बैंक आदमी? कुछ नहीं बोला अभी तक तो। एक जगह में रिपोर्ट दे देगा, एक सेंटर में खाली ये बोला पुलिस को FIR देने से पुलिस लोग इंक्वायरी करेगा, खाली वो बात बोला। आज में आके FIR? हाँ, आज में आके FIR दिया। ऐसे तब आगे में भी होता रहा, सुनना नहीं? नहीं, हम तो नहीं सुना, खाली हमारा होने का बाद में सुना। किसका हुआ हम भी वो डिटेल्स तो नाम भी मालूम नहीं है, खाली सुना ऐसे होता बोल के। दूसरा बैंक में नहीं होता, हम लोग का आप लोगों से क्यों होता है वो भी हम भी मालूम नहीं है। आप लोगों का बैंक से होता? हाँ, आप लोगों का बैंक से ही होता है। आपको कुछ डाउट ही नहीं है आपका बैंक आदमी इन्वॉल्व है? डाउट है मतलब अभी तो हम कुछ किसी बोलेगा, अभी तो मिला ही नहीं, खाली बैंक का आदमी पे FIR दे बोला। लेकिन हम लोग आप लोगों का बैंक से होता? हाँ, बैंक से आप लोगों का बैंक से ही होता बोल के मालूम हुआ। ज़्यादा ऐसा होता? हाँ, ज़्यादा ऐसा होता है। क्यों होता? बैंक का लोग तो इतना क्यों केयरलेस बैठा बैंक आदमी, इसीलिए तो सेफ्टी के लिए तो बैंक में पैसा रखा ना हम लोग। बैंक में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? हम लोग का वही तो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम लोग लड़का बच्चा कैसे पड़ेगा? अभी तो रखा ना दो बच्चा को में। When OC Haflong Police Station K Bora said he has received such complaint earlier also, and from tomorrow investigation would be initiated. It is learned that of late such incidents of unauthorized withdrawal of money by unknown persons from other places has increased in Haflong, targeting some selective victims who cannot raise voice, as they were suppressed by blaming the victim to have disclosed their PIN, etc. The conscious citizens of Haflong are of the opinion that without the involvement of bank staffs
or associates with miscreants, fraudulent withdrawal of the money of the bank account holder could be materialized. The accounts shown by the bank employee, instead of helping the victim, substantiates the claim of the people of Haflong. Mentionable that earlier also the incidence of such fraudulent withdrawal of money from the account of innocent people reported and was settled. They also argued when the government has been encouraging the online transaction through account, then is it not pertinent to hold the bank responsible for the safety and security of the money deposited by the account holder? And if this practice of unauthorized withdrawal allowed to be continued, should the people of Haflong stop depositing money in SBI or other bank? They ask.